जो दूसरों का धन लूटता हो, जो पराये स्त्री पर हाथ डालता हो, उसको जलती हुई मकान की भांति छोड़ देना चाहिए। आइए दोस्तों, गीता का अनमोल वचन सुनकर आप हैरान हो जाओगी। दोस्तों, यदि आपने इस वचन को जान लेते हो तो आप जिंदगी में हमेशा खुश रहोगे, कभी दुखी में नहीं रहोगे। यदि आप दुख कष्ट में पड़ जाते हो तो उसे कैसे दूर किया जाता है, तो आइए भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे लोग भगवान पर निर्भर रहते हैं और बुरे लोग अहंकार, हठ, काम, क्रोध आदि के सहारे रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनमाने ढंग से जीवन यापन करने वाला मनुष्य जीवन के अंत समय में घोर कष्ट भोगते हैं और निश्चित ही नरक में गिरते हैं। दोस्तों, बुरे लोगों को कहीं भी गुण नहीं दिखता, वे सब और दोषी दोष देखते हैं। जो बुरा होता है सभी को दोषी ठहराते हैं। वे स्वयं दुखी रहते हैं और इसलिए दूसरों को भी दुखी देखना चाहते हैं, दुखी करना चाहते हैं। उनके मन में यह बसा होता है कि सब अच्छाई मेरे पास है और किसी में नहीं है, इसलिए संसार में कोई आदमी उन्हें अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं दिखता। बुरे लोगों की संगति नरक के कष्टों से भी बुरी होती है। नरक के कष्टों से तो मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और बुद्धि शुद्धि आती है, लेकिन बुरे लोगों के साथ से अशुद्धि आती है। पाप के ऐसे बीज रोपित हो जाते हैं जो आगे अनेक नीच योनियां, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, कीट, पतंग इत्यादि में धकेल दिए जाते हैं। धन की कामना, लोभ बढ़ने से मनुष्य के भीतर झूठ, छल, कपट आदि दोष बढ़ जाता है और किसी भी तरह अधिक से अधिक धन कमाने का लालच बढ़ जाता है। इसके लिए मनुष्य अनुचित रास्ते अपनाने लगता है, उसका लोभ बढ़ता चला जाता है, क्रोध, क्रूरता बढ़ते हैं और वह स्वभाव राक्षस जैसा हो जाता है। या किसी की हत्या भी कर दे तो बड़ी बात नहीं समझता है। ये सब कर्म मनुष्य को बड़ी बुराई और कष्टों में धकेलने वाली होती है। कई मनुष्य तो ऐसे बुरे बन जाते हैं कि सज्जन लोग उसका नाम लेना पसंद नहीं करते। जिनका नाम लेना, दर्शन करना, याद करना ही अपवित्र माना जाता है। ऐसे क्रूर, निर्दयी, सबके बैरी मनुष्यों को ईश्वर उनके स्वभाव के अनुसार ही नीच योनियां देते हैं। नीच स्वभाव वाले बुरे लोग बारंबार कुत्ते, सांप, बिच्छू, बाघ, सिंह, कीड़े मकोड़े, गिद्ध, चील इत्यादि के रूप में जन्म ले लेकर अपने कर्मों के पाप भोगते हैं। जो लोग भगवान के दिखाए अच्छे मार्ग पर नहीं चलते, बुराई करने लगते हैं, उन्हें भी भगवान पराया नहीं समझती, बल्कि उनकी पाप मुक्ति के लिए ही उन्हें इस मनुष्य योनि में अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, ताकि उन्हें नीच योनि में जन्म न लेना पड़े। भगवान कहते हैं कि मनुष्य जन्म में मुझे प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर पाकर भी यदि वे बुरे स्वभाव वाले मनुष्य मुझे प्राप्त करने का प्रयास न करके बुरे कर्म करते हैं तो उन्हें बार बार पशु, पक्षी, जलचर आदि की नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह नरक के दरवाजे हैं। अच्छे आदमी को इनका त्याग कर देना चाहिए, इसे में उनका भलाई है। अब आइए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अनमोल वचन क्या कहा, आइए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे बड़ी बात कहा, सुनकर आप हैरान हो जाओगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म का फल व्यक्ति को 3 तरह से मिलता है। पहला इष्ट यानी कि इच्छा के अनुसार, दूसरा अनिष्ट इच्छा से उल्टा, तथा तीसरा मिश्रित यानी कि मिला जुला। ज़्यादा आदमी को कर्म का फल मिश्रित यानी कि मिला जुला ही प्राप्त होता है। इसी में खुश रहना संतुष्टि है। जो व्यक्ति सुख और दुख में एक जैसा रहता है, उसके लिए कोई भी स्थिति खराब नहीं हो सकती। वास्तव में अनुकूलता में सुखी होना और प्रतिकूलता में दुखी होना ही चिंता, शोक, भय, घबराहट आदि का कारण बनता है। जो भी नए कर्म और उनके संस्कार बनते हैं, वे सब केवल मनुष्य जन्म से ही बनते हैं। पशु, पक्षी, जीव जंतु आदि योनियां में नहीं, क्योंकि ये योनियां केवल पाप कर्म फल भोगने के लिए मिलती है। मनुष्य 4 तरह की इच्छाएं करता है। पहला धन की, दूसरा धर्म की, तीसरा भोग की तथा मुक्ति की। प्रचलित भाषा में इन्हें अर्थ, धर्म और काम और मोक्ष के नाम से जाना जाता है। अर्थ यानी कि धन एवं काम यानी कि भोग, सांसारिक सुख की प्राप्ति में
भाग्य की प्रधानता होती है तथा पुरुषार्थ शक्ति की गौणता, धर्म एवं मोक्ष की प्राप्ति में पुरुषार्थ की प्रधानता होती है और भाग्य की गौणता धन, भोजन, संतान, परिवार में तो संतोष करना चाहिए, लेकिन स्वाध्याय, दान, जप, तप, कीर्तन, पूजा पाठ करने में कभी संतोष नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कर्म दो तरह के होते हैं, पहला शुभ कर्म तथा दूसरा अशुभ कर्म। शुभ या पुण्यदायी कर्म का फल अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होना है तथा शुभ या पाप कर्म का प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होना है। कर्म बाहर से किए जाते हैं, इसलिए उन कर्मों का फल भी बाहर की परिस्थिति के रूप में ही प्राप्त होता है, परंतु उन परिस्थितियों में जो सुख दुख होते हैं वे भीतर होते हैं। मनुष्य की योनि कर्म की योनि है, सुख दुख भोगने की योनि नहीं है। सुख भोगने का स्थान स्वर्ग आदि लोक है और दुख भोगने के नरक तथा लाखों नीच योनियाँ, ये सब भोग योनियाँ है। सुख का भोग या दुख का भोग मनुष्य शरीर अच्छे कर्म करके सुख दुख से ऊंचा उठ जाने के लिए ही मिलता है। अपने पुण्यों को मनुष्य भगवान को अर्पित कर सकता है, लेकिन पाप उसे स्वयं भोगने पड़ते हैं। दोस्तों, पाप इतना खतरनाक होता है कि यदि आपने कोई पाप किया तो आपको जड़ मूल से नाश कर देगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर एक काम में मेहनत लगती है, पर जिस व्यक्ति को सुख आराम की इच्छा मुख्य होती है, कर्म करते समय उसे शरीर में ज़्यादा मेहनत का एहसास होता है। जिस व्यक्ति को कर्म फल की इच्छा मुख्य होती है, शारीरिक सुख आराम को वह महत्व नहीं देती, ऐसे व्यक्ति को शारीरिक मेहनत का एहसास नहीं होता। शरीर के प्रति लगाव रहने के कारण थोड़ी सी मेहनत भी थकान हो जाना राजस मनुष्य का लक्षण होता है। अपनी शक्ति, बल, बुद्धि और परिणाम आदि का विचार न करके मनचाहे ढंग से काम करने वाला मनुष्य तामस मनुष्य कहलाता है। जो व्यक्ति सभी कार्य अपने विवेक, बुद्धि, बल, सामर्थ्य के अनुसार परिणाम पर विचार करके करता है, वह सात्विक मनुष्य कहलाता है। कामना और आवश्यकता में भेद है। संसार की कामना होती है, पर परमात्मा की आवश्यकता कामना की कभी पूर्ति होती ही नहीं। उसकी तो निवृत्ति होती है, पर आवश्यकता की पूर्ति होती है। कामना का अत्यंत अभाव होने पर आवश्यकता रहती ही नहीं, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। धर्म वह होता है जो मनुष्य का कल्याण करे और अधर्म वह होता है जो मनुष्य का बंधन में डाल दे। राग और द्वेष साथ साथ चलते हैं, जिसे रोग, राग, लगाव होता है। हम उसके द्वेष नहीं देखते, जिसके द्वेष देखा जाता है हम उसके गुण नहीं देख पाते। राग और द्वेष मनुष्य को संसार में जोड़ते हैं। संसार से जुड़कर संसार को नहीं जाना जा सकता। जिस व्यक्ति की तामसी बुद्धि होती है उसे हर अच्छाई में बुराई नजर आती है। ईश्वर की निंदा, मर्यादा के विरुद्ध कार्य करना, माता पिता के साथ बुरा बर्ताव करना, बड़ों का अपमान करना, गैर कानूनी कार्य, इन सब अधर्म को ही वह धर्म मानता है। और क्या होता है? भोग, यानी कि सुख प्राणी के लिए ही बने हैं। इस धारणा से भोग, सुखों में डूबे रहना कामी मनुष्य की निशानी है। जिस मनुष्य का स्वभाव जितना सात्विक होता है वह उतना ही हर एक विषय के परिणाम की तरफ देखता है, अभी के तत्कालिक सुख की तरफ वह ध्यान नहीं देता। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखने नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।